हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद धर्मेश। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एक नया सेगमेंट शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज। उसी से रिलेटेड आज मैंने पहला चैप्टर लिया है जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक, क्या होगा इस सेगमेंट में? जैसे कि कोई भी चैप्टर आप जब किसी बुक्स में लगाते हैं तो उस चैप्टर का जो पहला पेज होता है, कोई भी चैप्टर स्टार्ट होने वाला होता है, मान लीजिए नंबर सिस्टम ले लीजिए, तो हर एक बुक में देखिए उसमें क्या दिया होता है, डेफिनेशन लिखी होती है कि नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सारी डेफिनेशन लिखी होती, प्रॉपर्टीज लिखी होती, जो भी नंबर सिस्टम में यूज होंगी, फॉर्मूले जो भी यूज होते हैं वो लिखे होते हैं, और उन फॉर्मूलेज या फिर प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एक एक दो एग्जाम्पल आपको समझाए जाते हैं। वैसा ही सेगमेंट होने वाला है ये। फर्क क्या होगा कि इसमें मैं आपको समझाऊंगा, ऐसे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि आज तक आपने ऐसी कोई क्लास देखी नहीं होगी, इतने अच्छे तरीके से किसी ने आपको आज तक समझाया ही नहीं होगा। आपके दिमाग में समझ लीजिए एकदम बैठ जाएगा बिना रट्टा मारे हुए। समझ में आ रहा है? बताइए। जो भी आपको मैं यहाँ समझाऊंगा वो आपके दिमाग में खुद ब खुद बैठ जाएगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जितनी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं अभी इनकी अलग से मैं सारी डेफिनीशन, प्रॉपर्टीज़ और अगर फॉर्मूलेज भी होंगे वो भी मैं आपको लिखवा दूंगा अलग से। ये केवल एक ग्राफ बना हुआ है मेरे पीछे जो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये केवल ग्राफ अभी मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद नंबर क्या होता है, कितने टाइप्स के सिस्टम है, इवन, ऑड, रेशनल, इरेशनल, सब डेफिनेशन अभी मैं आपको लिखवाऊंगा। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जो चाहते थे कि सारी चीज़ें हमें एक जगह मिले, सारी डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, फॉर्मूलेज सब कुछ एक ही जगह मिले। ऐसा समझ लिए ये थ्योरी क्लास होने वाली है जिसका पहला चैप्टर क्या है, नंबर सिस्टम। बहुत ही लेंदी चैप्टर है, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। नंबर सिस्टम में यूज होने वाला कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो मैं आपको पढ़ाऊँ या जिसकी जानकारी मैं आपको दूँ नहीं, कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। समझ में आ गया? चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। अभी ये सब अलग से मैं लिखवाऊंगा, ये मत समझिए केवल ग्राफ बना के समझा दूंगा भाग जाऊंगा, नहीं। पूरा आपको एक एक चीज़ की डेफिनेशन, जितना भी यहाँ लिखा हुआ है सबकी डेफिनेशन दूंगा, प्रॉपर्टीज बताऊंगा, कैसे यूज करना है सब मैं आपको बताऊंगा। पहले देखिए नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, दो पार्ट में यहाँ से बटा जाता है, इमेजिनरी नंबर्स में और रियल नंबर्स में। रियल नंबर्स हल्का हल्का अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी पूरी जानकारी ग्राफ के बाद दूंगा। जैसे कि रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर को आई से डिनोट करते हैं जिसको आयोटा भी कहते हैं। काल्पनिक संख्या है वे नंबर्स जिन्हें हम नंबर लाइन पे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं, जिन्हें हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते। इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो क्या तैयार हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार हो जाता है, मिश्रित संख्याएं तैयार हो जाती हैं जिसका फॉर्म a प्लस आई बी। ए और बी क्या है, रियल नंबर्स हैं, आई क्या है, इमेजिनरी नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का मिक्स रूप होता है। अब रियल नंबर यहाँ से बढ़ जाता है, आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, एसएससी में इससे कोई रिलेटेड सवाल नहीं आते हैं किसी भी टाइप के। तो रियल नंबर देखिए रेशनल और इरेशनल में बढ़ जाते हैं, परिमेय संख्या रेशनल को, अपरिमेय संख्या इरेशनल को। अपरिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अपरिमेय संख्या जितने भी जो भी संख्याएं रेशनल नहीं होती हैं उन्हें हम इरेशनल संख्याओं में रखते हैं, या फिर जिन्हें हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 माइनस √3, और इसमें तो सारी संख्याएं आ ही जाएंगी रेशनल नंबर में, सभी को हम लगभग p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिन्हें नहीं लिख सकते उन्हें हम किस में रख देंगे, इरेशनल नंबर में रख देंगे। अब रेशनल नंबर यहाँ से बढ़ जाता है इंटीजर्स और फ्रैक्शनल नंबर्स में। फ्रैक्शनल नंबर्स आप जानते हैं, भिन्न, फ्रैक्शन आपने लगाया होगा, भिन्न आपने लगाया होगा, 3/4, 2/7 आदि को क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं, भिन्न कहते हैं। इंटीजर्स पूर्णांक जिन्हें हम डिनोट करते हैं आई या फिर जेड से। एक नया मार्कर आज से इजाद हुआ है नए कलर का, देखिएगा मजा आएगी। इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, इन सबको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और जीरो, ये सब क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। नेगेटिव नंबर्स -2, -2, -3, -1, ये सब क्या है, नेगेटिव, जिनके आगे क्या लगाओ, माइनस साइन लगाओ।
पॉजिटिव नंबर्स जितने भी इंटीजर्स, जेड प्लस का मतलब है जितने भी इंटीजर्स प्लस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं, और जीरो शून्य, वो तो आपको पता ही है। अब पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर में बढ़ा जाते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, 1 2 3 नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वे संख्या है जिन्हें हम काउंटिंग में यूज करते हैं, यानी कि किसी चीज को गिनने में इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। यानी कि पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर ही होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक, इनफाइनाइट तक। पॉजिटिव नंबर और जीरो मिलके क्या बना देते हैं, होल नंबर बना देते हैं, पूर्ण संख्या बना देते हैं, जो कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से। आपको पता है कि जीरो क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, वो क्या है, होल नंबर है, और जिसको डिस्कवर किया गया था किसके द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा। जीरो की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट ने की थी। अब नेचुरल नंबर यहाँ से 4 भागों में बट जाता है, जैसे कि इवन संख्या, इवन नंबर, सम संख्या है, 2 के मल्टीपल या फिर ऐसे नंबर्स जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उन्हें हम क्या कह देते हैं, इवन नंबर्स कह देते हैं। ऑड नंबर विषम संख्या है, जो 2 के मल्टीपल ना हो या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उन्हें हम क्या कह देते हैं, ऑड नंबर्स कह देते हैं। प्राइम संख्या को अभाज्य भी कहते हैं, रूट भी कहते हैं, दोनों नाम है। वे संख्या है जो खुद से और केवल एक से विभाजित हो सके उन्हें कहते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या या फिर रूढ़ संख्या। कंपोजिट नंबर यौगिक संख्या है, वे संख्या है जो खुद के अलावा भी और भी नंबर से डिवाइड हो सके उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, यौगिक संख्या कहते हैं। ये है ग्राफ। इसके बाद आपको एक और ग्राफ मिलेगा जिसमें क्या होगा, रियल नंबर क्या होगा, 2 पार्ट में अलग डिवाइड हो जाएगा, इंटीजर्स में और डेसिमल में। फिर डेसिमल आपको बताए जाएंगे कि कितने टाइप्स के डेसिमल होते हैं, जैसे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, ETC। पहले आप इतना नोट कर लीजिए। और अभी मैंने आपको केवल एक, समझ लिए, हल्का हल्का बताया है, एक सरल डेफिनेशन बताई है ओरली। अभी ये सब मैं आपको लिखवाऊंगा भी, ठीक, घबराने की बात नहीं है। इंग्लिश में मैं बोल दूंगा, जो भी बच्चे इंग्लिश में देखते हैं, और हिंदी में मैं लिख दूंगा, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिए, ऐसा ही आप बना लीजिए, डिट्टो, सेम टू सेम आप इसको कॉपी कर लीजिए। पढ़ेंगे, बहुत ही मजे से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। सारी डेफिनेशन प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, कोई भी चैप्टर हो, हर एक डेफिनेशन प्रॉपर्टीज फॉर्मूले सबको मैं अच्छे से बताऊंगा, विद एग्जाम्पल बताऊंगा वो भी, ठीक। आपको मजा आएगा। ऐसी क्लास आज तक देखी नहीं होगी, किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि नंबर सिस्टम को ऐसे भी पढ़ाया और बताया जा सकता है। समझ में आ रहा है? इसको आप लोग देखिए, बनाइए, नोट कर लीजिए, साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर यहीं से थोड़ा चेंज करके अभी आप देखिएगा दूसरा ग्राफ। 10 से 15 मिनट की वीडियोस होंगी, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, छोटी वीडियोस को ज़्यादा जल्दी देखते हैं, उनका मन भी लगता है। ज़्यादा लेंदी वीडियोस होती हैं, बच्चों का मन नहीं लगता, बोर होने लगते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, केवल वीडियोस देखते हैं। जो बच्चे साथ साथ पेन कॉपी उठा के बैठ के लगाते हैं वो बिल्कुल बोर नहीं होते मैथ से। मैथ बोरिंग सब्जेक्ट है ही नहीं कि उससे बोर हो जाए या फिर उससे थक जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको आप बना लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए आगे ग्राफ इसी के, देखिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा एकदम साफ। एक नया मार्कर मैं लेके आया हूँ जो कि अलग ही कलर दे रहा है, अच्छा लग रहा है फिलहाल। हो सकता है क्योंकि ये वीडियो मोबाइल से शूट होता है तो हो सकता है आप लोगों को कलर कुछ और दिख रहा हो या फिर कैमरे का असर पड़ रहा हो, लेकिन ये बहुत अच्छा कलर है, बहुत अच्छा। रियल नंबर वास्तविक संख्या किस में बढ़ा जाती है? डेसिमल नंबर और इंटीजर्स में बढ़ा जाती है, ठीक। दशमलव संख्या है, पूर्णांक संख्या है। डेसिमल नंबर्स वो होते हैं, आप जानते हैं, जो नंबर पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, जिन्हें जीरो लगा के विभाजित करना पड़ता है। जो जैसे कि 3/2, तो 3/2 को हम जब विभाजित करते हैं तो 1.5 में करते हैं, क्योंकि 2 1 जा 2 होता है, फिर नीचे रिमाइंडर 1 बचता है जिसमें हम पॉइंट या फिर डेसिमल लगा के जीरो बढ़ाते हैं, तब उसको डिवाइड करते हैं। वो क्या होता है? डेसिमल नंबर। इंटीजर्स यानी पूर्णांक आपको बताया था, जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो ये सब क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, अपने पूर्णांक होते हैं। अब डेसिमल 3 पार्ट में बटे हुए होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। देखिए क्या होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत या समाप्ति डेसिमल। वो
नंबर्स वो डेसिमल जो पूर्णतः विभाजित हो जाएं, जिनका रिमाइंडर लास्ट में 0 आ जाए, उन्हें हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, समाप्ति डेसिमल। जैसे कि 3/2 अभी मैंने आपको बताया, तो क्या होगा 1.5 पे वो क्या होगा, रिमाइंडर 0 दे देगा, उसके आगे वो डिवीज़न नहीं होगा, तो उन्हें हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाए, पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, उन्हें हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। एग्जाम्पल आपके सामने, ये 0.4 होगा, ये 12 होगा, इन्हें हम कहेंगे समाप्ति या फिर शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रीकरिंग डेसिमल, वे नंबर्स जो पूर्णतः विभाजित ना हो, ठीक, जिनका रिमाइंडर यानी 0 ना आए, और साथ ही साथ जो उन डेसिमल के बाद जो उनके नंबर्स हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाए। क्या हो, रिपीट होना शुरू हो जाए। रीअकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग नंबर्स, जो नंबर बार बार आए, उन्हें हम क्या कह सकते हैं, गैर समाप्ति आवर्ती दशमलव। समझ में आ रहा है? जैसे 4/36, तो ये क्या होगा 0.30769, 2 के बाद क्या होगा 30769, फिर से आना शुरू हो जाएगा, ये रीअकर हो जाएगा, यानी कि रिपीट हो जाएगा। तो ऐसे ही डेसिमल्स को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रीकरिंग डेसिमल। जैसे 7/11 0.6363636 और 1/3 0.33, जो नंबर सेम बार बार रिपीट हो, बार बार रीअकर हो, उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। 0.333 जैसे है, तो ये सेम नंबर बार बार लगातार रिपीट हो रहा है, लगातार नॉन स्टॉप, तो इसके ऊपर हमने क्या किया, बार लगा दिया। जो भी नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार बार। हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। अभी इसी नंबर सिस्टम चैप्टर में आपको बार वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो भी बताएंगे कि वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। इतने अच्छे तरीके से आज तक आपने देखा ही नहीं होगा कि बार को भी कोई इतने अच्छे तरीके से समझा सकता है। पूरा प्रोसेस उसका है कि ये कैसे, जैसे इसको क्या लिखेंगे 3/9 लिखेंगे, तो ये कैसे आया ये आपको बताएंगे। 4/11 0.363636 और 36 पे क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ये बार बार रिकर हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए इस पे क्या लगा दिया हमने, बार लगा दिया। तो ऐसे डेसिमल क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रीकरिंग डेसिमल, गैर समाप्ति आवर्ती दशमलव। समझ में आ गया? आगे देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीकरिंग डेसिमल, अनवसानी अनावर्ती दशमलव। जैसे पाई का मान क्या होता है। अब आप कहेंगे कि सर जो सिंबल्स हैं, दो डिजिट्स हैं, वो तो 0 से लेकर 9 तक की हैं, हर एक पॉइंट एक समझ लीजिए पर्टिकुलर नंबर्स के बाद, डिजिट्स के बाद वही नंबर सेम आता रहेगा। तो रीअकर पे ये है कि वो नंबर क्या हो, लगातार रिपीट हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें क्या होगा, वो लगातार रिपीट नहीं होंगे, नॉन रीअकर होंगे, यानी कि वो लगातार रीअकर, यानी कि वो लगातार नहीं आएंगे। हो सकता है गैप के बाद है, 4 नंबर बाद है, 5 नंबर बाद है, तो ऐसे नंबर्स को हम नॉन रीअकर डेसिमल कहेंगे। जैसे पाई का मान जो होता है √2, √3, 3√2 ETC। समझ में आ गया? अब यहाँ से दो चीज़ें और देखिए, जैसे कि ये जो दो बने होंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, ये किस में आएंगे, अपने रेशनल नंबर्स में आएंगे, रेशनल नंबर्स। और ये जो होगा ये अपना आएगा इरेशनल। आपको पता है पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, तो ये किस में आएगा, इरेशनल नंबर में आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल किस में आ जाएगा, इरेशनल में। और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल किस में आ जाएगा, रेशनल नंबर्स में आएगा। वही मैं आपको बता रहा था कि रियल नंबर्स वहाँ पे किस में बताए थे, रेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर में यहाँ पे डेसिमल में, इंटीजर्स में। और ये किस में बचेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। इनका फॉर्म क्या हो जाएगा, इन दो का रेशनल नंबर, इसका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। इतना नोट करिए आप। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ते हुए, पूरा ग्राफ आपको दिख रहा होगा, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब इसके आगे मैं आपको बताऊंगा अपनी आने वाली वीडियो में। इसको यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि 14 से 15 मिनट की वीडियो हो गई है। बच्चे इसको तब तक लिखें, इसको ज़रूर लिखें आप लोग भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ग्राफ याद होगा तो आप
कोई भी क्वेश्चन होगा किसी भी सवाल का तो आप देख सकेंगे कि क्या डिफरेंस है। साथ ही साथ अपनी आने वाली वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कितने टाइप के सिस्टम है हमारे में, नंबर होता क्या है एक्चुअली, नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, इवन नंबर, ऑड नंबर, रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, इन सब की डेफिनेशंस मैं लेके आने वाला हूँ अपनी आने वाली वीडियोस में। तो आप लोग देखना बिल्कुल मत भूलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है सभी बच्चों के लिए। इससे आपको बहुत ही अच्छी और समझ लिए ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी। पूरा एक डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, फॉर्मूलेज आपको एक जगह मिल रहा है, आपको हर एक चीज़ अच्छे से याद रहेगी। जब भी कोई भी आप नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे लगाने, मान लिया आप नंबर सिस्टम ही लगा रहे हैं तो सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, सारे डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, फॉर्मूले सब लोग आप पढ़ चुके हैं, तो आप चैप्टर तुरंत फटाफट लगाते चले जाएंगे नॉन स्टॉप। समझ में आ रहा है? तो इसकी इंपॉर्टेंट, इस सेगमेंट की इंपॉर्टेंस को समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। मिलते हैं अपनी आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।